दोस्तों एक बेहद ही हैंडसम और नौजवान लड़का जिसका नाम विक्रम होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल के आसपास होता है। ये जो लड़का रहता है वो अपने गांव से निकलकर वो सीधे अपना ऑटो लेकर शहर चला जाता है। दरअसल वो मन में सोचता है कि गांव में मैं ऐसे ही यूं ही बैठा रहूंगा तो मेरा घर का जो जीवन यापन है, मेरे घर के जो खर्चे हैं वो आखिर कैसे चलेगा, जिसके चलते वो अपने गांव से ऑटो लेकर सीधे शहर पहुंच जाता है। अब जैसे वो अनजान शहर पहुंचता है वहां सबसे पहले वो अपना रहने का ठिकाना ढूंढना शुरू करता है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद जब उसे रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता है तभी उसकी मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से होती है, जिस व्यक्ति ने उसे एक ऐसे मकान मालिक के पास जाके मिलवा देता है जहां जैसे ही वो जो लड़का रहता है यानी कि वो जो विक्रम रहता है, अब जैसे उस मकान मालिक से मिलता है और वो मकान मालिक अपना एक कमरा दिखाता है, ये जो विक्रम रहता है उसे वो कमरा पसंद आ जाती है। जिसके बाद ये जो मकान मालिक होता है दरअसल उस कमरे के बदले उससे महीने का 3500 रुपये का डिमांड रख देता है। अब ये जो विक्रम नाम का लड़का रहता है वो 3500 रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों। लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे बीतता है वैसे वैसे विक्रम एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है कि दरअसल वो जो मकान मालिक रहता है वो अपने घर पर कभी कभी आया करता था। अपने बिजनेस के सिलसिले से अक्सर वो घर से बाहर ही रहा करता था। उस मकान मालिक के घर में उसकी जो पत्नी होती है और उसकी जो खूबसूरत इकलौती बेटी होती है वही घर पे रहा करती थी। दोस्तों समय के साथ ये जो विक्रम नाम का नौजवान लड़का रहता है उसका जो कनेक्शन है उस मकान मालिक का जो पत्नी होती है और उसकी जो खूबसूरत इकलौती बेटी रहती है उसके साथ हो जाती है। लेकिन आगे चलकर उस विक्रम के साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसे जो लोग भी सुनते हैं वाकई अपने कानों पर यकीन नहीं करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से कि जो ऑटो चलाने वाला लड़का जो कि अपने गांव से निकलकर शहर की ओर जाता है और बाद में कैसे वो इन सब चक्रों में फंसकर कैसी अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर बैठता है। दोस्तों बस इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। वाकई जब ये आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको भी एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वाकई ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दे। दोस्तों आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से। दरअसल उसी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक तकरीबन 28 साल के आसपास का रहने वाला लड़का जिसका नाम विक्रम होता है। दरअसल ये जो लड़का रहता है उसके माता पिता रहते हैं और उसकी अपनी 2 बहनें होती हैं। दोस्तों ये लड़का घर का सबसे बड़ा लड़का होता है, यानी कि इसकी जो दोनों बहन रहती है वो छोटी रहती है और इसके जो पिता रहते हैं वो खेती बाड़ी कर कर घर का जो गुजारा होता है वो चलाया करते थे। अब ये जो लड़का तकरीबन 28 साल के आसपास का हो चुका था। दरअसल यह देखता है कि कैसे जो इसके पिता रहते हैं घर चलाने के लिए कितने ज्यादा मेहनत मजदूरी किया करते थे। अब ये लड़का एक दिन अपने पिता से कहता है कि दरअसल मैं अगर यहाँ रहकर आपका खेती बाड़ी में हाथ बटाता हूँ तो कितना ही पैसा कमा पाऊंगा। दरअसल मैं चाहता हूं कि अपने गांव से निकलकर शहर में जाकर कुछ ऐसा करूं जिससे कि थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा कमा सकूं। दोस्तों लेकिन इसके जो पिता होते हैं दरअसल देखते हैं कि उसकी बेटी की जो उम्र है वो शादी के लायक हो चुकी थी। दरअसल विक्रम 28 साल के आसपास का हो चुका था। जिसके बाद विक्रम के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि पहले मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूं, जिसके बाद तुम शहर जाकर बेशक कमा सकते हो। क्योंकि दोस्तों अब इधर जो विक्रम के पिता रहते हैं उनके मन में ये लगता है कि अगर ये लड़का ऐसे ही शहर चला जाएगा तो गांव के लोग जो होंगे यही कहेंगे कि दरअसल बेटा इसका घर छोड़कर अब भाग चुका है। जिसके कारण विक्रम के पिता अब विक्रम के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद ये जो विक्रम के पिता होते हैं उन्हें एक ऐसी लड़की के बारे में पता चलता है जिस रिश्ते को देखने के लिए विक्रम के पिता उस लड़की के घर पर जाते हैं। अब जैसी उस लड़की को देखा जाता है विक्रम के पिता को अपने बेटे विक्रम के लिए वो लड़की पसंद आ जाती है। जिसके बाद अब विक्रम का भी फोटो उस लड़की वाले को दिखाया जाता है। दोस्तों चूंकि विक्रम दिखने में बेहद ही हैंडसम और नौजवान लड़का रहता है जिसके कारण लड़की
लड़की वाले भी इस लड़के को पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद सही समय देकर इन दोनों की जो विवाह है करा दी जाती है दोस्तों। जिसके बाद जैसी अब विक्रम उस लड़की से, दोस्तों उस लड़की का नाम सपना होता है, यानी कि विक्रम की शादी जैसे अब सपना से हो जाती है, जिसके बाद सपना अब विक्रम की दुल्हन बनकर विक्रम के घर आ जाती है दोस्तों। तकरीबन 6 महीने का समय ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन इधर जो विक्रम होता है अब अपने आप को और भी ज्यादा परेशान महसूस करने लगा था, क्योंकि उसके ऊपर अब नई जिम्मेवारी आ चुकी थी। उसके साथ अब पत्नी का भी आगे का जो जिंदगी का गुजारा है उसके ऊपर जिम्मेवारी हो चुकी थी। जिसके बाद की उसकी जो दोनों छोटी बहनें रहती हैं उसकी भी आगे जो उसकी विवाह होगी उसकी भी जिम्मेवारी को लेकर विक्रम को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं झकझोर रही होती है। जिसके बाद अब विक्रम यह फैसला करता है कि दरअसल वो गांव में नहीं रहेगा, गांव से निकलकर शहर जाकर कुछ ऐसा करेगा ताकि वो आगे चलकर अपने घर का जो गुजर बसर है, अपनी दोनों बहनों की जो शादी है वो अच्छे तरीके से कर पाए दोस्तों। जिसके बाद विक्रम अब ये तय करता है कि दरअसल वो एक ऑटो निकलवाएगा, ऑटो लेकर वो दिल्ली चला जाएगा। दरअसल विक्रम जो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के जिस गांव में रहता है सोचता है कि मैं यहीं से ऑटो निकलवाकर यहीं से दिल्ली ऑटो लेकर चला जाऊं, वहीं रहकर ऑटो चलाना शुरू करूंगा तो कुछ अच्छे खासे पैसे बचाना शुरू कर दूंगा दोस्तों। ठीक वही होता है। अब इधर विक्रम के जो घर वाले रहते हैं वो भी विक्रम का साथ देते हैं। इधर जो विक्रम के पिता के पास में कुछ जमा पूंजी रहता है वो विक्रम अपने पिता से लेकर बाकी EMI यानी कि लोन लेकर एक ऑटो निकलवाता है, और जिसके बाद वो अपने गांव से उस ऑटो को लेकर सीधे दिल्ली शहर पहुंच जाता है दोस्तों। यहाँ विक्रम के लिए वो जो दिल्ली शहर था बिल्कुल अनजान था, क्योंकि विक्रम पहली बार दिल्ली शहर पहुंचा था। अब जैसे वहां जाता है वो अपना सर छुपाने के लिए कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन कई दिनों तक वो अच्छे घर की तलाश करता है जो कि कम रेंट लगे और अच्छा साफ सुथरा घर मिले, लेकिन दोस्तों उसे घर मिल नहीं पाती है। जिसके बाद वह थक हार कर एक जगह बैठा हुआ रहता, तभी उसकी मुलाकात एक अनजान शख्स से होती है। जैसे वो शख्स पूछता है कि तुम बेहद ही परेशान दिख रहे हो। जिसके बाद यहाँ जो विक्रम होता है उस अनजान शख्स से बताता है कि दरअसल इस शहर में मैं पहली बार आया हूँ, दरअसल मुझे यहाँ रहने के लिए कोई किराए पर अगर कमरा मिल जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती। जिसके बाद वो जो अनजान शख्स होता है उस विक्रम को एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता है जो व्यक्ति ऐसे तो बहुत पैसा वाला होता है, लेकिन वो एक कमरा ऐसा रखता है जो कि किराए पर लगाया करता था दोस्तों। अब जैसे विक्रम वो कमरा देखता है उसे पसंद आ जाती है, क्योंकि वो कमरा दिखने में बेहद ही साफ सुथरा रहता है। अब वो जो मकान मालिक रहता है दरअसल कहता है कि इस कमरे के एवज में तुम्हें महीने का 3500 रुपया जमा करना होगा दोस्तों। यहाँ विक्रम 3500 रुपया देने के लिए मान जाता है और उसी कमरे में रहना शुरू कर देता है। इधर विक्रम को कुछ दिनों बाद पता चलता है कि दरअसल ये जो मकान मालिक है इसके घर में उसकी खूबसूरत पत्नी और उसकी खूबसूरत इकलौती बेटी भी रहा करती थी, और ये जो मकान मालिक होता है वो अपने कारोबार यानी कि उसका जो भी छोटा मोटा बिजनेस होता है उसके सिलसिले में हफ्ते में 1 से 2 दिन ही घर आया करता था दोस्तों। समय के साथ विक्रम वहां रहकर दिन में वो सुबह ऑटो लेकर निकला करता था, शाम के 4 से 5 बजे तक ऑटो चलाकर वापस अपने घर आ जाया करता था, फिर रात को खुद के लिए खाना बनाकर खुद खाकर सो जाया करता था। ऐसी वक्त बीतते रहता है, लेकिन समय के साथ जैसे विक्रम वहां मन लगाकर काम करना यानी कि अपना ऑटो चलाना शुरू करता है उसके कुछ पैसे भी बचने शुरू हो जाते हैं। जो पैसा वो अपने घर भिजवा दिया करता था ताकि वो पैसा कुछ सेव हो जाए, ताकि आगे चलकर उसकी जो 2 बहनें होती है उसकी शादी अच्छे तरीके से हो जाए दोस्तों। अब एक शाम की बात है, जैसे विक्रम अपने कमरे में बैठकर रोटी बना रहा था यानी कि अपने लिए खाना बनाता है, उसी समय उस घर की जो मकान मालकिन रहती है दोस्तों जिसका नाम विनीता होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास होती है दोस्तों। जैसी वो मकान मालकिन इस विक्रम के पास उसके कमरे में आता है, विक्रम तुरंत खड़ा हो जाता है, बोलने लगता है मालकिन जी आप यहाँ हमारे कमरे में। जिसके बाद वहाँ जो विनीता रहती है वो दरअसल विक्रम से पूछने लगती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा क्या नाम है। विक्रम अपने बारे में, अपने घर के परिस्थिति के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ सच सच यानी कि सब कुछ तसल्ली से बता देता है दोस्तों। जिसके बाद ये जो विनीता होती है जैसे विक्रम की ये सारी आप बीती सुनती है उसके प्रति उसे स्नेह बढ़
जाता है। और विक्रम का जो बातचीत करने का तरीका था, दिखने में तो हैंडसम और जवान होता ही है। जिसके बाद यहाँ जो विनीता होती है अब हर शाम के शाम उस विक्रम के कमरे में चली जाया करती थी, उससे बातचीत करना शुरू कर दिया करती है। दोस्तों तकरीबन 2 से 3 महीने का वक्त ऐसे बीत जाता है। अब एक दिन जो विनीता होती है उस शाम विक्रम से पूछती है कि दरअसल मैं तुम्हारे कमरे में हर शाम आती हूं, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि आखिर मैं तुम्हारे कमरे में किस मकसद से आ रही हूं। लेकिन दोस्तों यहाँ जो विक्रम होता है वो सीधा साधा सच्चे मन का लड़का रहता है। वो कहता है कि मालकिन जी ये कमरा क्या, ये तो पूरा मकान ही आपका है, आप जहां भी और जिधर भी आना चाहें आप आ सकती हैं, आप जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों विनीता जो वहां होती है वो मुस्कुराने लगती है। वो कहती है वाकई तुम बहुत ही भोले हो, मैं तुम्हारे कमरे में किसी मकसद से आती हूं। जिसके बाद यहाँ जो विक्रम होता है वो बताता है कि दरअसल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। जिसके बाद यहाँ विनीता कहती है कि दरअसल मैं तुम्हें पसंद करती हूं, दरअसल तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारे साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाहती हूं। दोस्तों जिसके बाद यहाँ विक्रम जो होता है वो दरअसल काफी ज्यादा अचंभे में पड़ जाता है। वो कहने लगता है ये कैसे हो सकता है मालकिन, अगर मालिक इस बारे में जान जाएंगे कि एक ऑटो चलाने वाला ड्राइवर के साथ उसकी जो पत्नी है उसके साथ समय बिता रहा है, तो मालिक तो मुझे घर से निकाल ही देंगे, मुझे जेल भिजवा देंगे। दोस्तों लेकिन यहाँ जो विनीता होती है उस विक्रम को समझाती है कि दरअसल तुम्हारे मालिक हफ्ते में 1 से 2 दिन के लिए ही वो घर पर आते हैं और आने से पहले मुझे खबर कर देते हैं, मुझे फोन कर देते हैं। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम ऐसे ऑटो चलाकर कितने ही पैसे कमा लेते हो, अगर तुम मेरे साथ नजदीकियां बढ़ाओगे, तुम मेरे इच्छाओं को पूरा करोगे, तो मैं तुम्हें इतना पैसे दूंगी कि तुम आराम से अपने घर पर भेजकर अपने घर के जो खर्च है उसे तुम पूरा कर सकते हो। दोस्तों जिसके बाद जो यहाँ विक्रम होता है वो पहले तो कुछ देर सोचता है, फिर मन ही मन ये सोचता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, अगर मैं मालकिन की बात नहीं मानता हूं तो मालकिन मेरे से नाराज हो जाएगी। जिसके बाद अब वो मालकिन की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों यहीं से अब जो विक्रम होता है एक गलत राह चुन चुका था। जिसके बाद विनीता उसे अपने आगोश में ले लेती है, उसके साथ वो गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देती है, जिसमें अब विक्रम को भी मजा आने लगा था। दोस्तों तकरीबन 6 महीने तक ये विनीता और विक्रम का जो सिलसिला रहता है, यानी कि ये जो कार्यक्रम रहता है ऐसे बदस्तूर जारी रहती है। इधर चूंकि विनीता की जो इकलौती बेटी जिसका नाम अंजलि होता है वो दिन में तो कॉलेज चली जाया करती थी और जैसी घर आती थी अपने कमरे में वो अंदर वीडियो गेम खेला करती थी, कुछ अपना पढ़ाई लिखाई जो रहता था वो किया करती थी और फिर घर के अंदर उस कमरे में सो जाया करती थी। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ जो विनीता रहती है, क्योंकि उसका पति तो अक्सर बाहर रहा करता था और उसकी जो बेटी रहती थी वो दिन में तो कॉलेज में अपना समय दिया करती थी और रात को जैसे घर आती थी तो अपने कमरे से बेहद ही कम ही निकला करती थी, जिसके कारण विनीता को पूरा समय रहता था कि वो ऑटो ड्राइवर यानी कि ऑटो चलाने वाले जो लड़का रहता है उसके साथ वो अपना समय व्यतीत कर सके। दोस्तों लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ जो उस विनीता की बेटी रहती है जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल के आसपास रहती है, यानी कि वो जो अंजलि होती है वो अपने कॉलेज से बीच में ही वापस घर आ जाती है, क्योंकि उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो बीच में कॉलेज छोड़कर जैसे ही अपने घर पहुंचती है वो सबसे पहले अपने माँ के पास जाती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लगी हुई रहती है। वो सोचती है कि माँ के पास चलकर कुछ खाना मांग लेती हूँ। अब जैसे वो अपने माँ के कमरे के पास आती है, देखती है कि अंदर से माँ का जो कमरे का दरवाजा रहता है वो लॉक रहता है। उसके कानों में कुछ अजीब अजीब सी आवाजें उस कमरे के अंदर से सुनाई देने लगती। जिसके बाद वो खिड़की के सहारे जैसी अंदर झांक कर देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कैसे उसकी जो माँ रहती है उस ऑटो ड्राइवर विक्रम के साथ गलत रिश्ते कायम कर रही होती है। अब यहाँ जो अंजलि रहती है पहले तो अपने माँ पर बेहद ही क्रोधित होती है, लेकिन जब वो नज़ारा देखती है, जब वो सीन देखती है, उसे भी कुछ अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसकी भी जो जवानी है वो भी चढ़ ही रही होती है, वो भी 21 साल की तो रही होती है। दोस्तों जिसके बाद यहाँ पर अंजलि सोचती है कि मेरी माँ की जब इतनी उम्र होते हुए भी इस विक्रम के साथ ये सब कुछ कर सकती है और विक्रम तो मेरे ही उम्र का है, तो क्यों ना मैं विक्रम के साथ ही वो सब कुछ करूं जो मेरी माँ अभी उसके साथ करे। दोस्तों जिसके बाद वहां से वो अपने कदम पीछे खींच लेती है, अपने कमरे में चली जाती है। खैर दोस्तों वो रात ऐसे ही निकल जाती है। अब अगले दिन सुबह सुबह यहाँ जो अंजलि होती है उस ऑटो ड्राइवर यानी कि विक्रम के कमरे में चली जाती है और विक्रम से कहती है कि दरअसल तुम दिखने में तो इतने भोले भाले हो, मेरे पापा बताते थे कि जो विक्रम नाम का लड़का अपने यहाँ किराएदार है दरअसल बेहद ही शांत स्वभाव का है, लेकिन तुम उतने अंदर से शांत हो नहीं, क्योंकि तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है दरअसल मुझे सब कुछ पता है। जिसके बाद विक्रम
अब जैसे ही उस मकान मालकिन के बेटी के मुंह से ये सब कुछ बात सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो कहने लगता है ये मैं अपनी मर्जी से नहीं करता, दरअसल तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर जो अंजलि होती है दरअसल बताती है कि मैं अगर अपने पापा से ये सब कुछ बता दूं तो तुम्हारा क्या होगा, मेरे पापा तुम्हें जेल में डलवा देंगे। दोस्तों यहाँ विक्रम बहुत ही डर जाता है। अब विक्रम बताने लगता है उस अंजलि से कि तुम कहना क्या चाहती हो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम अपने पापा से ये सब बात मत बताना, वरना तुम्हारे पापा मुझे यहां से निकाल देंगे, मेरे को जेल में वाकई डलवा देंगे। दोस्तों यहाँ जो अंजलि होती है उसके दिमाग में तो पहले से ये उड़ाफाती चलते रहता है कि इस विक्रम को मैं अपने काबू में जरूर कर लूंगी। जिसके बाद अब यहाँ अंजलि कहती है कि अगर तुम इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो दरअसल जैसा मैं कहती हूं तुम्हें वैसा करना होगा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो तुम बोल सकते हो। दोस्तों यहाँ पर विक्रम जो है वो डर के मारे कहता है कि तुम जो भी कहोगी मैं मानने के लिए तैयार हूं। अब यहाँ पर अंजलि कहती है उस विक्रम से कि तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है वही तुम्हें मेरे साथ भी करना होगा। दोस्तों यहाँ जो विक्रम होता है अब काफी ज्यादा मजबूर हो जाता है, वो सोचता है कि मुझे ये घर छोड़ने से अच्छा है कि अंजलि जो कह रही उसकी बात मैं मान लूं। दोस्तों जिसके बाद अब अंजलि कहती है कि दरअसल रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास जैसी मेरी माँ सो जाएगी और मैं अपने कमरे में रहूंगी, तुम मेरे कमरे में चले आना, मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से खुला हुआ रहेगा। दोस्तों विक्रम ठीक वैसा ही करता है। अंजलि की मां रात के 11 बजे जैसी उस रात सो जाती है, विक्रम अब चुपके से अंजलि के कमरे में आ जाता है और वही सब उपकृत अंजलि के साथ करना शुरू कर देता है जो अंजलि के मां के साथ किया करता था। दोस्तों वहां पर जो अंजलि होती है उसे भी पहली बार वो चरम सुख मिल रहा था, जो पहले से उसे चरम सुख पाने के लिए यानी कि विक्रम के साथ समय बिताने के लिए कहीं ना कहीं ख्वाब पाल रखी थी। दोस्तों अब यहाँ पर ये जो लड़का रहता है कभी उस मालकिन के साथ समय बिताया करता था तो कभी उसकी बेटी अंजलि के साथ समय बिताया करता था। अब इधर वो ऑटो चलाना भी कम कर देता है। अब उसके घर से यानी कि विक्रम के घर पर उसके गांव में जो उसकी पत्नी, उसके माता पिता, उसकी 2 छोटी बहनें रहती थी, उन लोगों को पैसों की काफी तंगी आ जाती, जिसके कारण विक्रम को फोन कर पैसे डिमांड किए जा रहे थे। विक्रम भी अब विनीता और उसकी बेटी अंजलि के सामने ये सारी जो मजबूरियां रहती है कि घर में काफी पैसे की तंगी आ चुकी है, दरअसल मैं ऑटो चला नहीं पा रहा हूं, दरअसल मेरा ध्यान जो है ऑटो चलाने में लग नहीं पा रहा है। दोस्तों आखिर विक्रम का ध्यान लगता भी तो लगता कैसे, थोड़ा वक्त तो विनीता ले लिया करती थी, बाकी जो बचा खुचा वक्त होता था वो तो उसकी बेटी अंजलि उस विक्रम से ले लिया करती थी। तो आखिर वो ऑटो चलाए तो कब चलाए। खैर दोस्तों यहाँ जो विनीता होती है और उसकी बेटी होती है वो अलग अलग तरीके से अपने रूप से कुछ कुछ पैसे उस विक्रम को दे दिया करती थी, क्योंकि विक्रम उस माँ बेटी दोनों का सेवा जो किया करता था, इसी तरीके से विक्रम घर पर वो पैसे भिजवा दिया करता था। इसी तरीके से आगे की जो जिंदगी है विक्रम की चल रही होती है और न जाने कब तक ऐसी जिंदगी विक्रम जिएगा। एक न एक दिन उस मकान मालिक को जब पता चलेगा कि उसके यहाँ का किराएदार जो विक्रम नाम का लड़का है उसकी पत्नी और उसकी बेटी के साथ ऐसा क्या कर रहा है, और वहां पर जो विनीता होती है यानी ये महिला होती है कैसे अपने पति को धोखा दे रही थी, वहां पर उस विनीता की जो बेटी रहती है वो अपने कैसे पिता को धोखा दे रही थी। तो दोस्तों आगे भविष्य में जब इन सब बातों का खुलासा होगा तो आखिर उस मकान मालिक पर इसका क्या असर होगा, आखिर उस विक्रम पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन दोस्तों यह थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस पूरी कहानी के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, आप अपनी राय हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।